हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आई होप ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं इस कहानी में है क्या। रात जब घर के सभी लोग सो रहे थे तो तभी देवर मुझे चुपके से अपने कमरे में बुलाया। जब मैं पास गई तो मैंने उसे के स्पर्श को एक अद्भुत गर्माहट महसूस की। तब देवर जी बोले, भाभी, उसने धीरे से कहा, आपकी आंखें में एक अनकहा जादू है। उस पल में मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उनकी आंखों में देखते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। देवर जी ने धीरे धीरे मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और उस स्पर्श को मेरे दिल में एक नई आग लगा दी। आपके बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी लगती है, उसने कहा, और मैं खुद को नहीं रोक पाई। और फिर हम दोनों रात में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम पूजा है और मेरी उम्र अभी 28 साल है। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं और मेरे पति दुबई में काम करते हैं। वे अपने काम में व्यस्त रहते हैं और हम कई महीने एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। उनकी अनुपस्थिति में मेरे दिल में एक खालीपन भर दिया था जिसे मैं साझा नहीं कर पाती थी। मैं अपने परिवार के साथ रह रही थी और वहाँ मेरे देवर रोशन थे, जो हमेशा हंसमुख और यादगार मददगार किया करते थे। उसकी मासूमियत और बच्चों जैसी चंचलता मुझे हमेशा हंसाया ही करती थी। लेकिन हाल के दिनों में मैंने उसे कुछ अलग नज़रों से देखना शुरू कर दिया था। शायद उनकी ये बातों मेरी नई गहराई थी। शायद मेरी अपनी भावनाओं बदल रखी थी। मैं खुद नहीं जान पाई थी। दोस्तों, एक दिन जब रोशन कॉलेज से वापस आया तो मैं किचन में खाना बना रही थी। उसने आंखों की थकान थी, लेकिन वो मुझे देखकर मुस्कुराया। मैंने उससे कहा, रोशन, तुम बहुत थके लग रहे हो, चाय बना देती हूँ। उसके हल्के सिर हिला दिया। उस शाम जब दोनों एक साथ बैठे बातें करने लगे और उसके साथ अपनी दिल की बातें शेयर करने लगी, उस रात कुछ अलग ही हुआ। हम दोनों अकेले हॉल में बैठे थे और चुपचाप एक दूसरे से और देख ही रहे थे। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मेरे दिल के अंदर छू रही थी। उनके पास बैठे हुए उनकी मौजूदगी महसूस कर रही थी। उनकी उंगलियां हल्के से मेरे शरीर को छूने लगी और मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। यह वह पल था जो मैं अपने दिल में दबी हुई भावनाओं को महसूस किया। उसकी नज़रों में गहराई थी और मैं चाह रही थी कि अपनी नज़रें उससे नहीं हटा पाईं। वह मेरे करीब आया और बिना कुछ कहे उसने मेरे हाथ थाम लिया। उनकी अंगुलियों में स्पर्श जैसे मेरे दिल के अंदर उतर गया। वह बहुत धीरे धीरे मेरे और करीब आने लगा और हम दोनों के बीच की दूरी बन गई, मानो ख़त्म ही हो गई। मेरी सांस तेज हो गई और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। उसकी हरकतें में एक धीमी गहरी संवेदनाशील थी जिससे मेरे अंदर में कुछ नया जगा गया था। पूजा भाभी, उसने धीरे से कहा, आप बहुत अकेली रहती हो, मैं जानती हूँ। उसकी आवाज़ में एक दर्द था और शायद इसी दर्द मुझे उसकी ओर खींचा था। उनकी बातों में मेरे अंदर की सारी भावनाएं उभर दी। मैं अपने दिल की भावनाओं पे हार चुकी थी, जो पिछले कुछ समय में अंदर ही अंदर सुगल रही थी। उसने मुझे हल्के से मेरे अपने पास खींच लिया और मेरा सिर उसके कंधे पे टिक गया। उसकी नज़दीकी मुझे सुकून दे रही थी, लेकिन साथ में एक अजीब सी बेचैनी भी। मैं जानती थी कि ये सही नहीं है, लेकिन उस वक्त मेरे दिल की चाहते मुझ गई थी। मैं हावी हो चुकी थी। उनकी सांसों में गर्मी मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी और उनकी धड़कनें मेरे दिल की धड़कनों में मिल रही थी। हम दोनों के बीच अब वो लम्हा था जो शब्दों में नहीं है। उसके स्पर्श में वो नज़दीकी थी जो मेरे दिल के एक अजीब सुकून दे रही थी। मेरी उंगलियां उनकी छाती पर थम गई और उसने मेरे चेहरे पे धीरे धीरे अपनी हथेलियों में थामा। उस पल में हमारे बीच हर सीमा धुंधली सी हो गई थी। उसकी उंगलियां मेरे बालों के हल्के से फिसल रही थी और मैं उनकी ओर खींचती जा रही थी। हमारी सांसें अब एक दूसरे के करीब महसूस हो रही थी। उनकी नज़रें में एक गहराई थी, उसमें मैं डूबती जा रही थी। उसकी आंखों में वह इजहार था जो अब तक अनकहा था। मेरी भावनाएं मुझे इस रिश्ते की ओर खींच रही थी जो हमें जटिलताओं से डाल सकता था, लेकिन उस वक्त मेरा दिल किसी और बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। मैं जानती थी ये सही नहीं है, लेकिन मैं उस आकर्षण को खुद को नहीं रोक पा रही थी।
रोशन के साथ बिताए लम्हे ने मेरे अंदर में उस खाली जगह को भर दिया जिसे मैं लंबे समय तक महसूस कर रही थी। दोस्तों, उस रात के बाद पूजा के मन में जो हलचल मच गई, हर बार जब रोशन उसके सामने आता तो उसकी निगाहें खुद ब खुद उससे टकरा जाती। रोशन के साथ बिताए उन अजीब क्षण में पूजा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी सी पैदा करती थी, जिसे वह चाह रही थी कि अनदेखा नहीं कर पा रही थी। उसकी नज़रों की गहराइयाँ, उसकी उंगलियों का हल्का सा स्पर्श, उसके शब्दों का मुख इजहार, सब कुछ उसकी यादों में बस गया था। अगले दिन सुबह रोशन घर के कामों में पूजा की मदद करने आया तो वह हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए उससे बात करने लगी, लेकिन आज उसकी नज़रों में कुछ अलग था। उसकी नज़रों में वही रात का एहसास साफ झलक रहा था। पूजा उस नज़र में बेचैन होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी भावनाएं उसे रोकने की बजाय उसके करीब ले जा रही थी। पूजा किचन में काम कर रही थी और रोशन पीछे से आकर उसे धीरे से पास खड़ा हो गया और मौजूदगी में पूजा को बेचैन कर रहा था। अचानक रोशन ने उसका हाथ थाम लिया और एक पल के लिए दोनों के बीच गहरा सन्नाटा छा गया। उनकी उंगलियों में स्पर्श पूजा के दिल के धड़कनें तेज हो रहा था। रोशन ने धीरे से कहा, भाभी, मैं कभी सोचा नहीं था कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ होगा, लेकिन मैं अब इस पर नज़रअंदाज नहीं कर सकता हूँ। पूजा के अंदर तूफान ने उसे रोशन से बात करके नज़रअंदाज करने की कोशिश की। उसे आंखों में देखती हुई पूजा ने कुछ भी कहने के बजाय उसकी उंगलियों को कसकर पकड़ लिया। उसके बीच ये नाजुक पल उस दिन की शुरुआत थी जब दोनों एक बीच में दूरी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। रोशन धीरे धीरे पूजा के करीब आया और हाथों में पूजा के कमर को सहारा लिया और उसके बीच की दूरियां मिट गई। पूजा की सांसें तेज हो रही थी और उसकी धड़कनें बेकाबू हो रही थी। उसकी महसूस किया कि रोशन उसके चेहरे के बहुत करीब आ गया है और उसकी गर्म सांसें उसकी त्वचा को महसूस कर रही थी। उसने धीरे से पूजा के बालों को छुआ और फिर उसके चेहरे को अपनी उंगलियों को सुलझाया। पूजा की आंखें बंद हो गई और वह पूरी तरह से उस पल में डूब गई। उसकी सांसें एक दूसरे से मिल रही थी और उसके बीच का ये लम्हा मानो सदियों तक रुक गया था। रोशन ने पूजा के चेहरे के करीब आकर धीरे से कान में फुसफुसाया, भाभी, मैं आपको कभी तकलीफ़ नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन इस एहसास को अनदेखा करना अब मेरे बस में नहीं है। पूजा ने दिल पे एक गहरी सांस ली और उसकी भावनाओं को सोचकर कहीं ज़्यादा प्रबल थी और वह चाह रही थी कि रोशन से दूर नहीं हो पा रही थी। उसने खुद को रोशन के करीब पाया और उसकी सांसों के बीच दूरी खत्म हो गई। उनकी आंखों में वही जज्बात थे जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किए थे। उनके बीच यह लम्हा इतना संवेदनशील और गहरा था कि दोनों एक दूसरे में समा गए। रोशन ने धीरे से पूजा के बाहों में भर लिया और उसकी उंगलियों को हल्का सा स्पर्श पूजा के दिल की गहराइयों को छू रहा था। पूजा के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। उसकी सांसें तेज हो रही थी और उसके होंठों में एक अनचाहा एहसास उभर रहा था। रोशन के चेहरे में अपने हाथों में लिया और उसको आंखों में एक गहरा आकर्षण था जो उन्हें एक दूसरे की ओर खींच रहा था। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और रोशन ने धीरे से अपने होठों को चुमा और चुम्बन न केवल उसके बीच की भावनाओं का इजहार था, बल्कि उसके रिश्तों की गहराइयों और जटिलताओं का भी दर्शा रहा था। पूजा के दिल तेजी से धड़क रहा था। वह चुम्बन उसके अंदर की हर भावना को जागृत कर रहा था। उसके खुद को रोशन के बाहों में खोते हुए महसूस किया। उनके बीच यह नज़दीकी उस रिश्ते की शुरुआत थी। दोस्तों, उस रात के सन्नाटे में पूजा बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उनकी आंखों की नींद कोसों दूर थी। उनका दिल का दिमाग एक अजीब से कशमकश में उलझा हुआ था। रोशन के साथ बिताए पलों को यादों के भीतर सजीव हो रही थी। हर बार जब वो किसी और देखती तो पूजा के दिल की एक सिरहन सी दौड़ जाती। हर छोटी बातों में, हर नज़र, हर स्पर्श में पूजा के मायने रखा करता था। पूजा ने करवट बदली तो तकिए को कसकर पकड़ ली और उसने दिल के एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या यह सही है? क्या वह अपने पति के भरोसे को तोड़ रही है? लेकिन उसके दिल की धड़कनों ने उसे एक और सच से रूबरू कराया। वह इस आकर्षण से बच नहीं पा रही थी। अगले दिन रोशन फिर घर पर आया और आंखों में वही गर्म गहरी चाहत जिसमें पूजा देखा नहीं कर सकी।
वह काम करने के बहाना बना रहा था, लेकिन उसके दिल की धड़कनें इतनी उस दिन से पहले स्पर्श की याद दिला रही थी। रोशन किचन में आया जहाँ पूजा अपने रोज के कामों में उलझी हुई थी। पूजा भाभी, रोशन ने नाम में इतनी कोमलता से कहा कि उसकी आवाज़ पूजा के दिल के कोने कोने तक पहुंच गई। मैं जानता हूं कि यह सब सही नहीं है, पर मेरे दिल की धड़कनें कुछ और कह रही है। पूजा ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों के सवाल और चाहत दोनों थे। रोशन के चेहरे अब उसके चेहरे के करीब था। उसके बीच की दूरी अब ना के बराबर थी। रोशन ने धीरे से उसके चेहरे के हाथों में लिया और उसकी उंगलियों का स्पर्श पूजा के मदहोश कर रहा था। मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। रोशन ने फुसफुसाते हुए कहा, और मैं जानता हूँ कि तुम यही महसूस कर रही हो। पूजा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी आंखों में वही अनचाहा भावनाएं साफ झलक रही थी। लेकिन उनकी सांसों में गर्मी रोशन को भी महसूस हो रही थी। रोशन ने उन कान के पास जाकर धीरे से कहा, तुम्हारे बिना अब मेरी रात अधूरी लगती है। जब से तुम सामने नहीं हो तो मैं खुद को खोया हुआ महसूस करता हूँ। और उनकी भावनाओं को हर सीमा को तोड़ भी दिया हूँ। जिससे रोशन की ओर देखा और उनकी आंखों में वही भावनाएं पड़ी जो उनके दिल में था। उनके बीच का आकर्षण इतना गहरा था कि दोनों के बीच की कोई दूरी बची ही नहीं थी। रोशन ने धीरे से प्रीति के होंठों को छुआ और स्पर्श जैसे दोनों के बीच की सारी जटिलताओं को भूल गया। फिर रोशन ने धीरे से कहा, आप रात को क्यों नहीं सोई थी? लेकिन उनकी आवाज़ में दृढ़ता कम और कमजोरी ज़्यादा थी। मैं जानता हूँ भाभी, उनकी ओर बढ़ते हुए कहा, लेकिन जब तुम पास होती हो ना, दिल पे काबू करना मुश्किल हो जाता है। उनके शब्द पूजा के दिल के कई गहरे उतारते चले जा रहे थे। उन्हें महसूस किया कि रोशन धीरे धीरे उनका कलाई में आकर ठहर रहा था। उस स्पर्श को पूजा अंदर की सारी जज्बातों को फिर से जगा दिया और फिर उनका दिल ना चाहते हुए भी मानने के लिए तैयार हो गया। रोशन ने धीरे से उनके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उनकी आंखों में गहराई से देखा। तुम मेरी ज़िंदगी हो, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उनकी आंखों में चाहत थी जो पूजा हर बार कमज़ोर कर देती थी। पूजा ने धीरे से अपने होठों में एक हल्की सी मुस्कान आने दी। उसने महसूस किया कि उसके दिल में जो खालीपन था वह अब रोशन के ही साथ भर रहा था, लेकिन साथ ही उनके अंदर डर भी था। यह सब सही है? क्या वह अपने रिश्ते में को धोखा दे रही है? लेकिन इन सवालों के जवाब उसे उस वक्त नहीं मिल पाया। उस पल में सिर्फ वो दोनों थे और उनके बीच वह अटूट संबंध जो हर सीमा को पार कर चुका था। उसके बाद एक संघर्ष दिल और दिमाग में पूजा का चलना शुरू हो गया। हर दिन का बीतना और मुश्किल होता जा रहा था। वह जितनी बार रोशन से दूर होने की कोशिश करती, उतनी ही भावनाओं में वापस खींची जा रही थी। उसकी ज़िंदगी अब ऐसी गहरी जटिलताओं में फंस गई थी जहाँ सही और गलत के बीच की रेखाएं धुंधली होती जा रही थी। एक सुबह जब पूजा अकेली बैठी थी तो उसने खुद को कई सवाल किए। क्या यह सब सही है? क्या मैं अपने पति के साथ अन्याय नहीं कर रही हूँ? लेकिन हर बार इन सवालों का जवाब उसे ही मिलता। वह रोशन की आँखों में के सामने रोशन का चेहरा आ जाता, उसकी यादें बेचैन कर देता। घर के बाकी लोग अपने कामों में लगे रहते, लेकिन पूजा का मन लगातार एक ही बात में चल रही थी। शाम को होते जब रोशन घर में लौटा तो उनकी आंखों में वही पुरानी चाहत दिख रही थी। रात में जब सब लोग सो चुके थे तो रोशन धीरे से पूजा के कमरे में के पास आया और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उसने दरवाज़ा खोला और चुपचाप अंदर आ गया। पूजा बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसके आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसने महसूस किया कि रोशन उसके पास खड़ा है। उसकी सांसों में गर्माहट अब पूजा के पास महसूस हो रही थी। भाभी, रोशन ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में वह गहराई थी जो पूजा के दिल के अंदर को छू जाती थी। पूजा की आंखें खोली और रोशन के अपने पास खड़ा कर दिया। उसकी निगाहों में जैसे कोई जवाब देने के लिए कह रही थी। पूजा ने दिल अब उसकी भावनाओं के सामने पूरी तरह हार चुका था। वह कुछ नहीं कर सकी। रोशन ने धीरे से कहा, उसके हाथ को पकड़ा और एक पल के लिए सब कुछ ठहर सा गया था। उसके दिल की हलचल मचने लगी। रोशन ने धीरे से पास बैठते हुए कहा, तुम्हें पता है अब मैं खुद को नहीं रोक सकता। तुम्हारे बिना एक पल भी जीना मुश्किल हो गया है। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी।
जैसे उसने अपने सारे जज्बातों को छुपाने के बहुत ही मुश्किल हो, लेकिन अब सब कुछ उभर कर सामने आ चुका था। पूजा ने अब अपने दिल को खुल के बोलने दिया। रोहित, उसकी आवाज़ में एक नमी थी जो खुद उसे रोक नहीं पा रही थी। ये सब कितना गलत है ये जानते हुए कि, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, रोशन ने धीरे से उसके होंठों में अपनी उंगलियां रख दी। मत कहो कुछ, बस ये पल जी लेने दो, उसने कहा और पूजा की आंखों में गहराई से झांका। उस पल में दोनों के बीच की सारी हदें टूट गई। रोशन ने धीरे से उसे अपनी बाहों में समेट लिया और पूजा के बिना किसी विरोध को खुद को उसने करीब कर लिया। उसके बीच की दूरी अब पूरी तरह मिट चुकी थी। उसने सांसें आपस में मिल रही थी और उस क्षण में दोनों सारी भावनाएं एक दूसरे के साथ साझा कर दी। कमरे में हल्की रोशनी थी और बाहर की चांदनी हल्की उसके रिश्ते की ओर गहराई दे रही थी। पूजा ने महसूस किया कि उनकी ज़िंदगी के जो खालीपन था अब वो भर चुका था। रोशन का स्पर्श उनकी हर भावना को जागृत कर रहा था। उनकी उंगलियों में हल्का स्पर्श, उसके नज़दीक आना और उसके बीच की यह संबंध अब किसी और मोड़ पर पहुंचा चुका था। पूजा का दिल अब पूरी तरह से रोशन का हो चुका था, लेकिन जैसे ही सुबह की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई, पूजा ने खुद को अचानक से सच का सामना करते हुए पाया। उसके अंदर एक भारी बोझ था। यह सब गलत था, फिर भी उनकी भावनाएं अब उसे सही गलत का फ़र्क समझाने नहीं दे रही थी। उसने रोशन को देखा जो अब उसके करीब था। उनकी आंखों में एक अलग सी शांति थी, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी भी। और रोशन बोला, भाभी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर मैं जानता हूँ कि यह सब आसान होगा नहीं। हम दोनों के बीच कुछ भी हो वो किसी को समझ नहीं आएगा, रोशन ने कहा। पूजा ने उसकी ओर देखा और एक गहराई से सांस ली। हाँ रोशन, ये रास्ता बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने का साहस नहीं जुटा पा रही, उसने कहा। उसके शब्दों में अब एक नयापन था, एक सच्चाई जो उसने खुद को छुपाने की कोशिश की थी। पूजा की ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। उसकी शादीशुदा ज़िंदगी एक और थी और दूसरी और वह नया अनकहा रिश्ता जो उसकी अपने और रोहित के बीच अपनापन हो चुका था। वह हर दिन एक अजीब सी बेचैनी में जी रही थी। दिल की गहराई में तो जानती थी, पर वह कर रही थी वह गलत था। फिर भी उसकी भावनाओं के आगे रास्ते खींच रही थी। एक दिन जब सब घर से बाहर थे, तब पूजा रसोई में अकेली थी। उनका मन असमंजस में भरा हुआ था। तभी रोशन अंदर आया। उसकी आंखों में वह पुरानी चाहत थी, वही बेचैन करने वाला आकर्षण जिसे पूजा अब पूरी नज़रअंदाज नहीं कर पा रही थी। भाभी, आप ठीक तो हैं ना, उसने कहा। धीरे से पूछा, लेकिन उसकी आवाज़ कुछ और छिपा था, एक खिंचाव, एक कशिश जो पूजा महसूस कर रही थी। पूजा ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन शब्द उसकी होंठों से बाहर नहीं निकल पाए। उसकी धड़कनें तेज हो गई और रोशन के पास आना उसे और भी बेचैन कर रहा था। रोशन बोला, आप जानती हैं ना मैं क्या महसूस करता हूँ। रोशन ने धीरे से उसके हाथों में पकड़ते हुए बोला, और उसकी आंखों में वह गहराई थी जो हर बार पूजा को उसकी ओर खींचती थी। पूजा ने अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश की, पर अब भी वही सवाल खुद से कर रही थी, क्या यह सही है? क्या मैं अपने पति के साथ धोखा कर रही हूँ? लेकिन उसकी भावनाएं उसे किसी और दिशा में ले जा रही थी। रोशन ने धीरे से कहा, भाभी, मैं हर दिन आपके बारे में सोचता रहता हूँ, यह जो हमारे बीच कोई नहीं समझ सकता। तुम मेरे दिल के सबसे करीब हो। पूजा ने जब उसकी आंखों में देखा तो रोशन की भावनाएं सच्ची लग रही थी और उनकी भावनाएं सबसे बड़ी दुविधा थी। वह खुद को इस रिश्ते से बाहर खींचना चाहती थी, लेकिन हर दिन उसे वापस खींच लिया करती थी। उसने धीरे से कहा, रोशन, हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। मैं शादीशुदा हूँ और तुम्हें यह सब समझना चाहिए। तब रोशन बोला, मैं जानता हूँ भाभी। रोशन ने उसकी बात काटते हुए कहा, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि हमारे दिल की भावनाएं क्या है। क्या हम इसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? उनकी आवाज़ में दर्द और चाहत दोनों थी। पूजा का दिल अब भी तेज़ी से धड़क रहा था।
अब वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या सही और क्या गलत है। उनकी वैवाहिक ज़िंदगी एक और थी, लेकिन रोशन के साथ नया रिश्ता उसे कहीं गहरी खिंचाव महसूस करा रहा था। रोशन ने उसके करीब आकर उसकी आंखों की गहराई देखा और मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं दूंगा भाभी, मैं बस इतना चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सच्चे हैं। यह जो हमारे बीच है वो हम दोनों ही जानते हैं और बस यही मायने रखता है। उसकी आवाज़ में सच्चाई है और सच्चा प्यार था। लेकिन पूजा के पास कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप खड़ी रही, जैसे किसी के कहने पर उसे अपनी सारी भावनाएं उजागर करनी थी। रोशन ने धीरे से उसके चेहरे को धीरे से छूते हुए कहा, मुझे पता है कि यह सब कितना मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए तुमसे दूर रहना अब भी मुश्किल नहीं। पूजा ने अब भी कोशिश की कि भावनाओं को छुपाने की कोशिश नहीं की। रोशन, तुम सही कहते हो, मैं भी खुद को तुमसे दूर नहीं कर पा रही है, लेकिन यह रिश्ता, उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। जिस शब्द में उसके दिल की भावनाएं वो पूरी तरह बयान नहीं कर पा रही थे। उस पल में दोनों के बीच सारी हदें टूट गई। रोशन ने धीरे से उसके होंठों पे अपने होंठ रखे। पूजा बिना किसी विरोध को खुद के करीब कर लिया और सांसें एक दूसरे में घुल मिल गई। उस पल में दोनों सारी भावनाएं एक दूसरे के साथ साझा कर दी। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? आई होप अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं रोज़ आप लोगों के लिए एक नई स्टोरी अच्छी वाली लेकर आऊँ। ये अनचाहा रिश्ता जो होता है ना, बहुत ख़राब रिश्ता होता है, आप माने या ना माने, लेकिन ये जो एक पति के रहते जो गैर मर्द के साथ कोई संबंध बनाता है, वो सच में बहुत ही ख़राब रिश्ता होता है। क्योंकि उसका देवर भी उसके सामने क्यों ना हो, लेकिन ये रिश्ता नहीं बनाना चाहिए। वो ना चाहते हुए वे भी उसको निभाना पड़ा। इसीलिए जो सही है उसी के साथ हर हाल में डटे रहना चाहिए। गलत निगाहों से किसी को नहीं देखना चाहिए, ना हमें दूसरों के प्रति समर्पण करना चाहिए। चाहे वो एक लड़की हो या फिर एक औरत हो, उसे हर हाल में अपनी इज्जत का मर्यादा रखना चाहिए। चाहे उसके सामने उसके ससुर हो या फिर देवर या फिर उसके पति, जिस जगह पे जो चीज़ होता है वहीं अच्छी लगती है। आई होप दोस्तों आप लोगों को कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं कल एक न्यू स्टोरी लेके आप लोगों के